हेलो प्यारे भैया बहनों। तो इस कार्बनिक रसायन के जो कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ कार्बन के जो है कुछ अन्य यौगिकों को जो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं, अभिक्रियाओं के बीच में बनते हैं और अभिक्रियाओं के बीच में पाए जाते हैं, जिनका आयु काल बहुत कम होता है, अर्थात ये बहुत कम समय के लिए बनते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों के समाज में एक सामाजिक पारंपरिक जो है एक सिस्टम होता है, विवाह। तो विवाह के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक जो है एक गाँव में एक दूल्हा होता है और उस दूल्हे का बड़ा डिमांड होता है। तो दूल्हा बड़ा डिमांडिंग है, तो लगातार करके उसकी जो है लगातार जो है कई शादियाँ हो जाती हैं, मल्टीपल मैरिज हो जाती है उसकी। तो मल्टीपल मैरिज होने के बाद में क्या हो जाती है, जानते हैं कि जब एक इंसान की कई शादियाँ हो जाती हैं, तो उसके घर में जो है खटपट होने लगती है, झगड़ा चलने लगता है। तो उसी के माध्यम से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो एक कार्बन भाई साहब हैं, जिनकी बड़ी डिमांड है। तो कार्बन की बड़ी डिमांड थी, तो कार्बन जो है वो लगातार जो है 4-4 हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेता है, जुड़ जाता है। इसको दूल्हे राजा मानते हैं। तो दूल्हे राजा ने क्या करा, 4 शादियाँ कर ली। अब 4 शादियाँ कर ली तो क्या हुआ, 4 शादियों के बंधन में ये बंध गए। क्या हुआ, एक दिन ऐसे बातचीत चल रही थी आपस में इन लोगों की और एक दुल्हन जो है वो नाराज हो गई और नाराज हो गई और नाराज होके क्या किया, वो अपना जो है बोरिया बिस्तरा समेटा, जो भी उसके गहने वहने थे, जो दूल्हे की तरफ से मिले थे वो भी और जो उसके घर से मिले थे वो भी, सारा कुछ समेट के लेके और चली गई। सारा कुछ समेट लेके चली गई, मतलब ये पूरा अपना जितना कारोबार था इसका मटेरियल का वो सब लेकर क्या चली गई। तो क्या हो गया, अब जो दूल्हे की तरफ से उसको मिले थे गहने वो दूल्हे के क्या हो गए, चले गए, वो भी चले गए। अब ये क्या हो गया, थोड़ा कर्जदार हो गया, इसके पास थोड़ा पैसों की क्या हो गई, कमी हो गई। और पैसों की कमी हो गई तो क्या हुआ, इस पर एक प्रकार का क्या आ गया, आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया, पैसों की कमी का आवेश आता है। तो कार्बनिक रसायन में जब कमी का आवेश आता है तो प्लस आता है, बढ़ोतरी का आता है तो माइनस का आता है। तो जब कमी हो गई तो इस पर एक प्लस चार्ज दिखाया गया और इस प्लस चार्ज को कहते हैं। तो इस प्लस चार्ज वाला कोई यौगिक ऐसा बनता है कार्बन में तो उसको नाम देते हैं कार्बो धनायन और इंग्लिश में कहते हैं कार्बो कैटायन। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 प्लस। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया इसके विषय में। अब चलो बात करते हैं, यहीं पर क्या हुआ कि दुल्हन नाराज तो हुई, लेकिन उसने सोचा क्या इनका ज्यादा नुकसान नुकसान करे, चलो खुद ही भाग जाते हैं। तो दूल्हा थोड़ा क्या हुआ, यहाँ मजबूत पड़ गया दूल्हा। दूल्हा ताकतवर था और उसने क्या किया कि अपना सारा कुछ जो है, जो उसको शादी में मिला था, उसकी तरफ से भी और इधर से भी दूल्हे की तरफ से भी, वो सारा मटेरियल उसने छुपा के रखा था। और छुपा के रखा था, मजबूत पकड़ थी उसकी उस पे। तो ये क्या हुआ, दुल्हन जो है नाराज होकर के और खुद ही केवल चली गई, ये अपने मायके चली गई। क्या हुआ, मायके जब गई तो अपना सारा सामान छोड़ के गई, तो इसके पास इसके सामान की कमी हो गई। एक गेट अवे तो हो गई, भाग तो गई, बट इसका नुकसान हो गया, सारा गहना अपना छोड़ आई। इस प्रकार का जब कोई यौगिक बनता है तो इस पर माइनस चार्ज आता है। कार्बनिक यौगिकों में जब कोई ऐसा यौगिक बनता है जिसमें कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बच जाता है, उसके अलावा भी वहां पर जो एक यौगिक बनता है उसको कहते हैं कार्बो ऋणायन। यहाँ पर जो ऋण चार्ज होता है उसकी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन का स्वयं का इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है जिसको छोड़ के गया है। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बो ऋणायन कहते हैं। और कार्बो ऋणायन पर जो है माइनस चार्ज होता है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 माइनस के रूप में।
तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता था, दुल्हन चालाक थी, दूल्हा भी चालाक था, इसने अपना सामान खुद के पास रख रखा था, अपने गहने अपने पास रखे थे दुल्हन ने, दूल्हे ने जो दूल्हे की तरफ से मिला था वो गहने अपने पास रखे थे। झगड़ा हुआ तगड़ा, लड़ भिड़ करके दुल्हन जाने लगी अपने घर पे। तो क्या हुआ, ये अपना सामान लेके तो चली गई, अपने गहने तो लेकर चली गई, लेकिन इसका कुछ नहीं ले गई। तो ये दुल्हन जो है अपना गहना तो ले गई, खुद तो चली गई, इसका यहीं छोड़ गई। तो यहाँ पर जो यौगिक बनता है, उसके पास एक डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है कार्बनिक यौगिक में, और वहाँ पर ये डॉट होता है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 डॉट्स। एक प्रकार का क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। अब यहाँ ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो हमारा कार्बोधनायन होता है उसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलिटिक मतलब होता है कि एक डोमिनेंट हो जाएगा, दूसरा कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कौन मजबूत पड़ रहा था, जो यौगिक भाग रहा था, जो परमाणु भाग रहा था, वो क्या हो रहा था, वो भारी पड़ रहा था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जा रहा था। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखने को मिल रहा था। यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पर जो भाग रहा था वो डोमिनेंट नहीं था, कार्बन डोमिनेंट था। तो इसने क्या किया, इसने उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लिया, छीन लिया। तो ये भी, इसमें भी क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। यहां पर क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज क्लीवेज में होता है कि दोनों अपने क्या हो जाता है, दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, मतलब अपने अपने सामान लिए और एक दूसरे से मुक्त हो गए। तो ऐसा अगर कहीं पर क्लीवेज होता है, ऐसा या अगर कहीं पर बंधन टूट रहा होता है, तो उसको कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अब तीनों की प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेते हैं। कार्बोधनायन जो बनता है, तो कार्बोधनायन का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 होता है। ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल एंड दे रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स होता है लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला जो होता है, इलेक्ट्रॉन चाहने वाले जो अणु होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस चाहने वाले अर्थात प्लस चार्ज को ढूंढने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लवर। जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस पे क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस पर, उसके केंद्रक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। जो प्लस आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जो हमारा कार्बोधनायन होता है, कार्बोधनायन पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो इलेक्ट्रॉन की भूख है तो इसको किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस के लवर हैं, जो प्लस के लवर हैं। यदि हम CH4 को मानक मान के चलें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम कार्बोधनायन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। कौन से दो इलेक्ट्रॉन, जो एक परमाणु जो इससे जुड़ा हुआ था वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, तभी तो इस पर प्लस चार्ज आया। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था उसके कारण क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन की कमी आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन वो दे के चला गया, केवल खुद ही भाग गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन दे के गया और ना लेके गया, मतलब जो है, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था उसको केवल छोड़ के चला गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक होने के कारण से क्या है, अष्टक पूर्ण है।
किसका स्टेप कोड है? कार्बन का। कार्बन तो जो कार्बोकैटायंस होते हैं वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अर्थात न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो जिन परमाणु या अणुओं के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, H- हो गया, Cl- हो गया, इन सब के साथ क्या होते हैं? ये जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कार्बोरेनायन का। तो कार्बोरेनायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस और न्यूक्लियोफाइल, कार्बोएनायंस और न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है? ये न्यूक्लियस के लेवल होते हैं, मतलब प्लस चार्ज को ढूंढने वाले होते हैं। अर्थात इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देना चाहते हैं और दे करके इलेक्ट्रॉन को जुड़ना चाहते हैं किसी से। तो ये क्या करेंगे? ये उसके पास जाएंगे, उस अणु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिसके पास क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। जैसे H+ है, H+ को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जोड़ने के लिए, या कोई और अणु जिस पर प्लस चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मुक्त मूलक, जिसे हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल जो होते हैं ये होते हैं हाईली रिएक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन रेडिकल चेन रिएक्शन। इनमें एक प्रकार का रेडिकल चेन रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं अणु, उनको हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलते हैं। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे OH-, NH3, Cn-, H2O एक्सेट्रा। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे H+, NO2+, CH3+ एक्सेट्रा।